क्लिप है उस दिन की जब जॉय एडमिट हुआ था। मिडनाइट को बोला मुझे शार्क देखना है, तो वो बेबी शार्क देख रहा था। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और जॉय की रिपोर्ट्स आ गई है। वो बेटर है, नेगेटिव है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अभी भी उसका लूज़ मोशन कंटिन्यू है, तो बस वो रुक जाए और थोड़ा उसका एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए। देखते हैं डॉक्टर आते हैं तो क्या बोलते हैं कि कब तक हम घर जा सकते हैं उसको लेके। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ ब्रश करने के लिए। मैं घर से कोई भी अपना कोम भी नहीं लाई थी, कुछ भी नहीं लेके आई थी, ब्रश भी नहीं लाई थी। यहाँ पे लकीली मुझे सब कुछ मिल गया है, एवरीथिंग, सब कुछ है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये कोम एंड ब्रश। सोचा आपको दिखा दूँ, अगर आप लोग कभी भी Cloud9 में आप लोग की डिलीवरी होती है या कुछ भी होता है ऐसा ज़रूरत, तो यहाँ पे हर चीज़ें मिल जाती है। मैं सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ। अभी जॉय सो रहा है, तो जैसे ही हो जाएगा उसके बाद फिर मैं ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। अभी सो रहा है ना, उसके बाद वो एक बार उठ जाएगा तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए मैंने सोचा जब तक सो रहा है तो अपने पर्सनल काम सारे निपटा लूँ। वॉशरूम इनका बहुत हाइजीनिक है, काफ़ी हाइजीनिक है और बहुत ही एस्थेटिक है। रात को जैसे ही डॉक्टर ने बोला ना कि एडमिशन करना पड़ेगा, तो मैं कुछ भी नहीं लेके आई, सिर्फ बहुत सारे क्लोथ्स मेरे और जॉय के लेके आई, क्योंकि वो मेरी गोदी में रहेगा, उसको लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तो मेरे भी कपड़े ख़राब हो सकते, वॉमिट भी कर रहा था। इसलिए हम दोनों के मैंने बहुत सारे कपड़े लाए हैं और उसके डाइपर्स लाए हैं। बाकी मैं कुछ भी नहीं ला पाई। मैं बस सुन के ही इतना शॉक में गई कि मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। मैं रोना शुरू कर दी और जैसे तैसे मैं रो गा के बस खाली कपड़े उठा के ले आई हूँ और कुछ लाई हूँ नहीं, मुझे कुछ सूझा ही नहीं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल गई हैं, शाम को मैं राज को भेजती हूँ। देखते हैं अभी कितने दिन रुकना है यहाँ पे, क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें मंगवा लूँगी मैं घर से। ये ऐसे इमरजेंसी सुन के मुझे अपना वो वाला टाइम याद आ जाता है कि जब मेरे प्रेगनेंसी के 7 मंथ में ही वाटर ब्रेक हो गया था और मैं सिर्फ 1 हफ्ते तक हॉस्पिटलाइज्ड ही थी। तो मुझे इमरजेंसी सुन के ही बहुत डर लगता है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो जैसे उन्होंने बोला कि बस आप उसको लेके जाओ कैजुअलिटी में, आप उसको इमरजेंसी में एडमिट ही करना पड़ेगा, फिर मुझे भी तो मतलब मेरी तो हालत ख़राब हो गई। बट टचवुड अभी सब ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें बेटर हो जाएंगी, डॉक्टर इज़ लाइक, तो टेंशन नहीं है। ये लोग जो क्लेम करते हैं ना कि वी नो मॉम्स, ये एक्चुअल में मीन करते हैं, बस क्लेम ही नहीं करते। मुझे यही बात सबसे अच्छी लगती है यहाँ की। 3 पॉइंट पूछे। कौन कहेगा कि इस इतनी बड़ी ट्रॉली को इंसान चला रहा है? ये देखिए, क्या बोलना है? हाँ? ये कौन से हाथ से कर रहा है? अरे माधु भाई, माधु क्या सटक गया ना, फिर से रोना पड़ेगा तुमको। कसम से बचा ले दूसरे हाथ। ये क्लिप था जॉय को देखने के लिए उसके बड़े पापा, मम्मी और सिस्टर्स आए हुए थे, और वो देखिए कितने प्यार से उनकी गोदी में बैठ के एंजॉय कर रहा है और उनको पढ़ा रहा है। ऐसे लग रहा है कि यही उनका टीचर है। ये देख के ना मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, इसलिए मैंने क्लिप लिया इसका। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये ट्रॉली में घूमता है, पूरे हॉस्पिटल में घूम रहा है, रूम में घूम रहा है, बैठ नहीं रहा एक जगह ये इंसान। हो गया इधर ना, ये रूम में पता भी नहीं चलता रात हो रहा है कि दिन हो रहा है, और नहीं लगता वैसा, इसीलिए जल्दी पेशेंट क्योर हो जाते। देखो ना इनको कैसे ट्रॉली में घूम रहे, कोई कहेगा ही पेशेंट है। हे हेलो जॉय, हेलो हाय मम्मी, क्या कर रहे हो? चाय पीना है, 8 बज गए। मैंने कैंटीन में फ़ोन किया था तो बोले कि ½ एन आवर लग जाएगा, और रात भर जगे हैं ना तो नींद आती है, चाय तो चाहिए, चाय तो चाहिए था। देखना फेस कैसे सब पफीनेस हो गई है, इतने दिनों से सोए ही नहीं है ना। आते हो, तुम्हें लगा हम चले जाएंगे तुम्हें छोड़ के? डर जाते हो, डर जाते हो। सब लोग कितना प्यार दे रहे तुमको, सब लोग कितनी विशेष
इंजेक्शन दे रहे, जल्दी ठीक हो जाओ, ओके? क्या कर रहे थे बेटा? देखो अपना हाथ दिखाओ, इतना सारा लगा है। आज इसको उखाड़ रहा था। वो हो गया उसका भी। कैसे नहीं करना चाहिए बेटा? वो सिस्टर के है। हाँ, कोई भी पेशेंट ऐसे नहीं होता, वैसे कोई पेशेंट है हाँ जो पूरा घूम रहा हो। हाँ, और कोई पेशेंट ऐसा है पूरे हॉस्पिटल में घूम रहा है। यही है। हाँ, कोई डॉक्टर पेशेंट ऐसा होता है जिसका डॉक्टर वेट करेगी, सोएगा तो इसको दवाई करेंगे। हाँ बोलो। हाँ मना किया ना अभी। हाँ अभी बंद कर रहा है। हाँ ही नोज। ये मिल गई हमारी चाय, मैं बैठ के आराम से पियेंगे। सुनो इन्होंने क्या किया है, बेड पे चढ़ के पीछे ऑक्सीजन है, उसका कौन सा गैस इन्होंने निकाला, उसमें से करके आवाज़ आई, तो मुझे आवाज़ आया तो मैं जल्दी से इनको हटाई। ये डर गए थे तो क्या बोलते हैं, मतलब कि मैंने पता नहीं क्या खोल दिया, निकल रहा है ऑक्सीजन रहता है। ये करके आए। कैसे किया बेटा, कैसे? हाँ बताओ, ये सब करते हो इसीलिए तुमको सुलाना पड़ता है ये सब चढ़ाने के लिए। ऑक्सीजन रहता है। जॉय जहाँ भी जाता है अपना सब सेटअप लेके जाता है। ये छोटे से जो पेशेंट है ना, इन्होंने पूरे हॉस्पिटल को इम्पेशेंट कर रखा है और इनको ना यहाँ का जमाई बोला जाता है। मैंने बोला तुम्हें बैन कर देंगे, ये लोग इतना परेशान कर रहे सबको। ये इतना ज़्यादा लाडला है यहाँ पे सब सिस्टर्स का कि सब बोल रहे नहीं यहीं पे पैदा हुआ है, यहाँ का ये जमाई है, ये बिल्कुल भी बैन नहीं होगा। अगर तुमने ये यहाँ पे कोई भी ऑडिट किया आज तो फिर देखो मैं तुम्हारा आज इतना इलाज करूँगी। इनका वेट करना पड़ता है, बताओ ये सोए तो इनका इलाज हो। सो ही नहीं रहा था वो, सुबह आके बार बार बोल रही सिस्टर इसको सुलाओ जल्दी, इसको चढ़ाना है मुझे एंटीबायोटिक्स। और हर चीज़ का इसको ऑडिट करना है ना, हर चीज़ का ऑडिट करना। देखो बेचारे को कैसे रैश हो गया, 4 पॉइंट्स है, 4 रैशेस है। हाँ अब भी कम हुआ है, पूरा रेडनेस गया। कोई इन्फेक्शन से ही हुआ है उसको। हाँ मैं 3-4 दिन हो गए मैं बाहर सनलाइट देखी ही नहीं हूँ। यही तुम्हारे साथ जो थोड़ा बहुत आ जाती बस उतना ही। ऑलमोस्ट 3 to 4 days हो गए मैं बाहर गई नहीं, सनलाइट देखा ही नहीं। मैंने सोचा आज तो मैं बाहर घूमने जाती हूँ। चलो अभी काट के जाएंगे हम लोग। इस पर ओम लिखा है, बड़ा ही डेलिकेट सा है, मतलब थोड़ा ऐसे। नहीं बेबीज़ के लिए तो ठीक ही है मैम, क्योंकि अभी बेबीज़ 1+ तो हाँ मतलब ठीक है उनके लिए भी। अब तो इधर उधर। हाँ सुंदर है ये वाला, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। ओली बाबा कितना क्यूट है, देखो बेचारे को रैश आ गया। वेरी नाइस बेबी। बताओ हॉस्पिटलाइज इंसान घूमता है बाहर बाहर। हाँ पहले वो पैसेज से होके आता है इधर से, चलो ना इधर से वो बंद कर दिया है। ओह तो तुम इधर से आए। फुटप्रिंट का ओके शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग, शॉपिंग नहीं बट हाँ सोच रहे कि कुछ देख लें। तो तुम किधर से आया, उस साइड से? ओके इसमें खाने का कुछ कितने दिनों बाद मैं ऐसे बाहर देख रही हूँ, 3-4 दिनों के बाहर ही नहीं गई हूँ। अच्छा लग रहा है अभी वैसे बाहर देख के मुझे। तो बित्ते भर का इंसान है ना, ये बित्ते भर के इंसान से मुझे इतना डर लगता है। यहाँ पे ऑक्सीजन रखा हुआ है, इसमें पता नहीं कौन सी हवा खोल दी, सुक से आवाज़ आया। और जब मैं उसको डांट रही हूँ कि क्या है क्या निकाल रहा था, तो बोलता ये है इनकी। अरे इसीलिए मैं बोल रही हूँ मुझे किसी से इस दुनिया में आज की डेट में डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है तो सिर्फ इस बित्ते भर के इंसान से, बहुत डर लगता है। अभी पूरी मस्ती चालू है, खुद का हाथ वत नोच रहा था वो। हाँ एंट्राकैथ, हाँ एंट्राकैथ, मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा है। वो एंट्राकैथ को अपने दूसरे हाथ से नोचे पड़ा था, मतलब जैसे उसका हाथ नहीं किसी और का हो। हाँ जैसे किसी और का हाथ हो, ऐसे थोड़ी होता है। जाओ चलो सो जाओ अभी फटाफट, 11 बज गए यार, तुम सो जाओ। तुम्हारे सिस्टर लोग कब से वेट कर रहे हैं कि सोए तो हम लोग लगाए। ये ऐसा कौन सा पेशेंट होता है यार कि पेशेंट के हिसाब से सब काम हो रहा है। इतनी रात को तुमको बहुत मस्ती आई है ना, 12 बजने वाला है। चलो इधर आओ, छी काम
अरे रे रे उनसे मिलने जा रहा है देख ना उन दोनों का मिलन होने वाला है उधर से मौसी आ रही है उनको मिलने जा रहा है जाओ 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 रात को 12 बजे खेलना है यहाँ पे जॉय ने हनुमान चालीसा सुन के सोना शुरू किया फाइनली। उसके बाद मैंने पी चाय 1 बजे रात को, क्योंकि जागना होता है रात में तो उससे थोड़ा हेल्प हो जाता है जागने में। और यहाँ पे मुझे पिंपल आ गया था क्योंकि काफ़ी टाइम से जग रहे थे तो हीट की वजह से शायद पिंपल आ गए थे, वही मैं आज को दिखा रही थी। और बच्चों के साथ ना खुद पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते, बिल्कुल भी। ऐसे लग रहा है कि कब से मैं सोई नहीं हुई जन्मों से। और ये सब का रियलाइजेशन तब होता है जब जॉय सो जाता है, तब मुझे लगता है अरे मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। उससे पहले जब तक वो जागता रहता है तो खुद की तो कोई सुध होती ही नहीं है। बच्चों के साथ जितना फ़न है उतना ही ज़्यादा स्ट्रगल भी। रात के 1 बज रहे हैं और मैं राज को बोल रही थी कि मुझे और जॉय को अवार्ड मिलना चाहिए, उसको पॉटी करने का और मुझे पॉटी धोने का। जो पॉटी किया है वो पिछले संडे से अभी तक उसकी डायरी में आई थिंक 50+ पॉटी हो गई होगी, है ना, काउंट करेंगे तो। उसने मंडे नहीं ट्यूसडे मॉर्निंग 5 AM से अभी तक एवरी 2 आवर्स पे या फिर एवरी 1 आवर पे पॉटी किया ही किया है। आज थोड़ा बेटर है टचवुड, उसका अभी सलाइन भी रोका है, एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं जिसका कोर्स है, तो वो एक बार कंप्लीट होगा तो प्रोबेबली हमें डॉक्टर यहाँ से डिस्चार्ज दे देंगे। तो बस उसी का वेट कर रहे हैं। अभी 2:30 होने वाला है और जॉय एंड राज दोनों सो रहे हैं। मैं भी सो जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, देखते हैं कितनी देर सोने मिलता है। और यस, मैंने सोचा मैं इस ब्लॉग की एंडिंग ले लेती हूँ। और एंडिंग से पहले मैं आप लोगों से थैंक यू बोलना चाहूँगी बिकॉज़ आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आई नो मैं हॉस्पिटल में हूँ तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि घर पे लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो वो मैं आपको दिखा पाती हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ जॉय की एक्टिविटीज़ दिखा पा रही हूँ। और भी मॉम्स होते हैं वो सब ये सब फेस करता, माँ बाप की कमी कोई नहीं पूरी कर सकते इस दुनिया में। तो हर किसी के पेरेंट्स, हर किसी के माँ बाप इतने ही प्रीशियस होते हैं उनके लिए, और होना भी चाहिए। बिकॉज़ मुझे लगता है कि इस पूरे वर्ल्ड में आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपके लिए कोई नहीं करता। और उसके बाद अगर कोई होता है तो वो आपका पार्टनर होता है। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिए और अपने पार्टनर्स का भी बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। बिकॉज़ यहाँ पे सिर्फ प्यार होता है, सेल्फलेस प्यार होता है। और आप किसी से इतना प्यार करते हो या आप उसको इतने छोटे से इतना बड़ा करते हो, उसके लिए ना जाने कितनी रातें जगते हो, जो कि छोटी चीज़ नहीं होती है। और आई थिंक अब ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है ब्लॉग, बट मेरे दिल में ऐसे ही आया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। सो मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ आप लोग अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें और अपने पार्टनर्स का तो डेफिनेटली रखें। गुड नाइट गाइस, कल मिलूँगी नए ब्लॉग में। देखते हैं कल का दिन क्या होता है, जॉय को डिस्चार्ज मिलता है कि क्या होता है। एंड जैसा भी होगा आई विल कीप यू पोस्टेड। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।